नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम, बी अवतरण, सी निर्देशक, डी पूर्ण विराम। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अवतरण। अवतरण विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए राम पत्र लिखता है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी गेहूँ पीस रहा है, डी मदन गोपाल को हंसा रहा है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूँ पीस रहा है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? बताइए अधिशासी का शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए अधिशासी। अगला सवाल, द्वापी का संधि विच्छेद क्या है? द्वापी का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए द्वौधन आवपी, बी द्वौधन अपी, सी द्वौधन अयापी, डी द्वौधन आपी। सही जवाब ऑप्शन बी द्वौधन अपी। द्वापी का संधि विच्छेद द्वौधन अपी है, ये अयादि संधि है। अगला सवाल, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहता है। अगला सवाल, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए योद्धा, बी दशानन, सी राक्षस, डी शूर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दशानन। दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है। अगला सवाल, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी सवर्तक, डी समर्थक। सही जवाब है ऑप्शन बी अनावर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक है। अगला सवाल है, टीका शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए व्याख्या, बी आलेख, सी टिकुआ, डी तकली। सही जवाब है ऑप्शन ए व्याख्या। टीका शब्द का पर्यायवाची तिलक, आभूषण, व्याख्या और टिप्पणी है। अगला सवाल, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अजन्मा, बी अजय, सी अजात शत्रु, डी आक्रांत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द अजात शत्रु है। अगला सवाल, मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए खुद को बहुत बड़ा समझना, बी अपराध करना, सी कुछ न करना, डी पूरी नकल करना। बताइए मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी कुछ न करना।
मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ है कुछ न करना। अगला सवाल, अक्षर वर्ण किसके योग से बनता है? आपके ऑप्शन से ए क धन श, बी क धन छ, सी क धन च, डी क धन श। सही जवाब है ऑप्शन ए क धन मूर्धन स से छ वर्ण बनता है। अगला सवाल है, गरीबों की सहायता करो। वाक्य में गरीब शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक संज्ञा, बी विशेषण, सी विशेष्य, डी भाववाचक संज्ञा। बताइए इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। गरीब शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आपके ऑप्शन से ए 12, बी 11, सी 9, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अगला सवाल, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य विशेषण, बी असामान्य विशेषण, सी अंतर विशेषण, डी बाह्य विशेषण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अंतर विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। अगला सवाल, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ध, बी ड, सी भ, डी र। सही जवाब ऑप्शन बी ड। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन ड है। अगला सवाल, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मधुर, बी चतुर, सी मीठा, डी चातुर्य। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी चातुर्य। चातुर्य शब्द संज्ञा शब्द है। अगला सवाल, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। बताइए गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन ए तत्पुरुष। गंगा जल शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, लालटेन शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है? सही जवाब ऑप्शन डी विदेशज। लालटेन शब्द विदेशज शब्द है। अगला सवाल है, बीनु पग चले सुने बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी विभावना, डी प्रतीप। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी विभावना। इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। यहाँ बिना कारण पैर कान हाथ के ही कार्य यानी चलना सुनना कर्म होना दर्शाया जा रहा है, जो कि असंभव है, इसलिए यह विभावना अलंकार है। अगला सवाल है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए यतीन्द्र, बी रजनीश, सी एकैक, डी शोधात्री। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी एकैक।
वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से एक है। जहाँ भी किसी शब्द में ऐ या औ की मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।